ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न बताया कि हुआ क्या है कि कोर्ट ने ये तो ज़रूर कहा है कि उसको उसी भाषा में बताया जाएगा और बड़े मैंडेटोरीली हुँ, मतलब एक तरह से ये आदेश है कि उसी भाषा में उसको लिख कर के वो रीज़न देने होंगे जिस भाषा को वो समझता है। करेक्ट। अब सवाल जैसे कि आपने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिया है कि मान लीजिए वो बंगाल का व्यक्ति यूपी में क्राइम करता है, यूपी में उसको पुलिस अरेस्ट करती है लखनऊ में हुँ, और लखनऊ में अरेस्ट करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और अगले दिन वो कहता है कि साहब आमी जाने ना, मेरे को तो कुछ नहीं पता, मुझे बताइए क्या ग्राउंड है? करेक्ट। या तो इन्होंने मुझे बांग्ला में तो बताया नहीं है, हुँ, हिंदी मेरे को आती नहीं है, हिंदी में उतनी समझता नहीं तो मुझे बांग्ला भाषा मेरे को आती है, बांग्ला भाषा में लिख कर बोल सकता हूँ। हुँ, अब सिचुएशन है यहाँ पे। हुँ, मैं पूरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को फोर्स ही नहीं किया है और हो सकता है कि आने वाले समय में इस बारे में करेक्ट। एक व्यवस्था देनी होगी या हुँ, तो कोर्ट अब एक चीज जिसमें मैं जो समझता हूँ कि कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन जरूर आएगा कहीं ना कहीं, हुँ, बिल्कुल आएगा क्योंकि मान लीजिए यूपी का रहने वाला व्यक्ति तमिलनाडु में काम करते हैं, बहुत सारे लोग माइग्रेंट वर्कर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं। जी, अगर मान लीजिए उसको तमिलनाडु में अरेस्ट किया गया, वो हुँ, तमिल भाषा में बात करेंगे, तमिल भाषा ही बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी बोलेंगे। हुँ, वो व्यक्ति जो एक बिल्कुल ठेठ गाँव से गया है यूपी के, उसको सिर्फ हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता है, तो वो हुँ, कहेगा साहब मुझे तो हिंदी आती है, आप हिंदी में मुझे बता दीजिए, हिंदी वहाँ पे बोलते नहीं है। हुँ, सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पे, हुँ, कैसे होगा? तो उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में मुझे दिखाई नहीं दिया कहीं पे कि सुप्रीम कोर्ट ने टच किया है कि भाई किस तरह से अगर उसकी जो आपने ये कहा है कि ये जो उसकी भाषा में जिस भाषा को वो समझता है उसी में उसको अरेस्टिंग के ग्राउंड देने होंगे, तो ये कैसे फुलफिल होगा ऑब्लिगेशन?